नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं शहंशाह गज़ल के नाम से मशहूर गज़ल गायक मेहदी हसन खान के बारे में। दोस्तों, मेहदी हसन और गज़ल दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि मेहदी हसन का जन्म सिर्फ गज़ल गाने के लिए ही हुआ था। दोस्तों, मेहदी हसन राजस्थान के लूना गांव के रहने वाले थे और इनका परिवार पहले से ही संगीतकारों का परिवार था, तो इनकी संगीत की शिक्षा बहुत ही कम उम्र से ही शुरू हो गई थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और 18 साल की उम्र तक होते होते मेहदी हसन ने ध्रुपद, दादरा, ठुमरी, ख्याल के शास्त्रीय गायन के रूपों में महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों, जब वह 20-21 वर्ष की उम्र के हुए तो 1947 में भारत विभाजन के वक्त यह पाकिस्तान चले गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान आने के बाद मेहदी हसन को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते वह एक साइकिल की दुकान में मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे थे, लेकिन वह अपनी संगीत का रियाज नहीं छोड़ते थे और कुछ समय के बाद यह कार और ट्रैक्टर के लिए भी मैकेनिक का काम करने लगे थे। दोस्तों, पाकिस्तान जाने के करीब 8 से 10 वर्षों के संघर्ष के बाद इन्हें पहली बार पाकिस्तान रेडियो में गाने का मौका मिला। शुरुआत में यह ठुमरी गायक के रूप में ही गाया करते थे, पर बाद में इन्होंने एक गज़ल कलाकार के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया था। दोस्तों, मेहदी हसन की पहली फिल्म 1956 में आई थी और इस फिल्म का नाम था शिखर, और इस फिल्म में इनके द्वारा गाया गया गाना नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा ना हो जाए। दोस्तों, यह गाना बहुत ही हिट रहा था। दोस्तों, 1964 में पाकिस्तान के मशहूर कवि फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया गज़ल बादे नो बहार चले। दोस्तों, मेहदी हसन के द्वारा गाया गया यह गज़ल पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत ही मशहूर हुआ और मेहदी हसन दिनों दिन मशहूर होते चले गए। दोस्तों, उनके द्वारा गाया गया एक और गज़ल जो बहुत ही मशहूर हुआ था, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। दोस्तों, अहमद फराज की गज़ल रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए इस गज़ल से मेहदी हसन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। मेहदी हसन ध्रुपद, दादरा, ठुमरी, ख्याल इस बखूबी से गाते थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे और इसी कारण भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने उनके बारे में कहा था कि उनके गले में सरस्वती बसती हैं। उनके द्वारा गाया गया पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं और केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारो देश, मेहदी हसन के द्वारा गाया गया यह गज़ल बहुत ही लोकप्रिय रहा था और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। दोस्तों, मेहदी हसन को गज़ल का राजा बोला जाता था। दोस्तों, 1978 में मेहदी हसन को एक बार भारत आने का मौका मिला था, तो अपने कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद वह अपने गांव जहां उनका जन्म हुआ था राजस्थान में गए थे और अपनी गाड़ी से उतरकर उस गांव के खेत से होते हुए वहां की रेत पर वह बैठे थे और अपने हाथों से उस रेत को उठाकर अपनी भूली बिसरी ज़िंदगी को याद कर रहे थे। दोस्तों, इस महान गज़ल गायक ने 2012 में 84 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, मेहदी हसन के द्वारा गाए गए कई गज़लों में उनके जो कुछ बेहतरीन गज़लें थीं, अगर उनके बारे में चर्चा करें तो उनमें थी आज तक याद है वो प्यार का मंजर, अब के बिछड़े हम तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अपनों ने गम दिए तो याद आ गया, चिरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, दिल की बात लबों पर लाकर दिल में तूफ़ान छुपाए बैठा हूँ, एक बार चले आओ, एक बार सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है।
जब भी आती है तेरी याद कभी शाम के बाद, जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं, क्यों हमसे खफा हो गए ये जाने तमन्ना। तेरे भीगे बदन की खुशबू से यारों किसी कातिल से कभी प्यार न मांगो, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, इत्यादि। दोस्तों, यह वीडियो था शहंशाह गज़ल के नाम से मशहूर गज़ल गायक मेहदी हसन खान के बारे में, जिन्होंने खूबसूरत गज़ल और अपनी खूबसूरत आवाज़ से अपने श्रोताओं के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और जब भी संगीत की दुनिया में गज़ल की बात आएगी तो मेहदी हसन खान हमेशा याद आएंगे। दोस्तों, गज़ल गायक मेहदी हसन खान से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।